ओम पितृदेवताभ्य नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पितृपक्ष की कथा सुना रहा हूँ। प्रतिदिन पितरों के नाम से तर्पण दें, पितरों के नाम से आप दान पुण्य करें और इस कथा का श्रवण करें। इस कथा के श्रवण करने से पितृदेवता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्वपितृ अमावस्या का बहुत ही महत्व होता है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाए हों या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितृ श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध किया जा सकता है। इस तिथि पर जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका विशेष लाभ हमें मिलता है। अचोदा नामम तेषाम तु मानसी कन्या का नदी अचोदाम नाम चा सरह पितृ भृनिमितम पुराहा। अर्थात देवताओं के पितृगण अग्निवास जो सोमपत लोक में निवास करते हैं उनकी मानसी कन्या अचोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अचोदा सरोवर और अचोदा नदी का जिक्र मिलता है जो कि कश्मीर में स्थित है। एक बार अचोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निवास और वर्षित पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अचोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। यानी उन्होंने काफ़ी समय तक देवताओं की तपस्या की। इससे देवता प्रसन्न होकर के उनके सामने वरदान देने के लिए प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने अचोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या थी ऐसी प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अचोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों की बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अचोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच कहो। अचोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ विवाह करना चाहती हूँ। अचोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अचोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अचोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अचोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेती हुई तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अचोदा शांत हुई। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए वो केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए पितरों को संतुष्ट करेंगे और पितृ भी प्रसन्न होंगे। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। जो व्यक्ति अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हैं उनके ऊपर कभी किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती। अमावस्या के दिन पितरों की पूजा का बड़ा महत्व होता है। जो व्यक्ति पितरों की पूजा करते हुए पितरों का आह्वान करते हैं और इस कथा का श्रवण करते हैं उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के सामने दीपक जला करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते हैं उन्हें कभी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती और ना ही उनके ऊपर पितृदोष लगता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अमावस्या के दिन पितरों का पूजन करते हुए कथा का श्रवण जरूर सुनना चाहिए। हमारे हिंदू समाज में श्राद्ध का बड़ा ही महत्व है। लोगों द्वारा श्राद्ध करने के पीछे यह धारणा भी है कि वह अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। अर्थात श्राद्ध के दिन पितरों के नाम से किया गया तर्पण और पुण्य कर्म सबसे बड़ा पुण्य कर देता है और पितृ दोष से मुक्ति दिलाता है। इस कथा के श्रवण करने से
व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद में सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद में आप अपने इष्ट देवता की पूजा करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। उसके बाद में आप पितृ देवताओं के सामने हाथ जोड़ करके ओम पितृ देवताभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके बाद में पितरों के सामने दीपक जला के उनको पुष्प अर्पण करें, उनके सामने नैवेद्य अर्पण करें, पितृ देवताओं को माला अर्पण करें और उनसे क्षमा याचना करें। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हे पितृ देवताओं, हमने 15 दिन आपकी पूजा की, अगर इसके बीच में कोई गलती हुई हो, कोई चीज़ रह गई हो तो उसे आप क्षमा करें और हमारे इस श्राद्धों को स्वीकार करें। उसके बाद में पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या के दिन 2 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण या 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अमावस्या के दिन दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। अमावस्या के दिन जैसा सामर्थ्य हो, छत्री दान, जूता दान, अन्नदान, सभी प्रकार के दान करने चाहिए। वस्त्र दान, अन्नदान, जलदान, ये 3 दान महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे भी सामर्थ्य हो फल अन्नदान करना चाहिए और ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करते हैं उनके ऊपर पितृ तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही सभी देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं और सभी देवता प्रसन्न होकर के उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करते हैं। जीवन में जितने भी कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, व्यक्ति के कर्म के अनुसार ही आते हैं। यदि व्यक्ति अच्छा कर्म करे तो जीवन में उसे हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। जीवन में व्यक्ति धनवान होता है। पितृ अमावस्या के दिन दीपदान का बड़ा महत्व होता है। जैसा संभव हो उसी प्रकार से दीपदान करना चाहिए। दीपदान आपको पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी माता के सामने, घर के मेन दरवाजे पर, पितरों के सामने, चौराहे पर, नदी तालाब पर, गौशाला में जितना संभव हो सके उतना दीपदान करना चाहिए। घर से 1 लोटा लेकर के संध्या काल में पितरों को घर से विदा करें। मध्यम काल में पितरों को विदा किया जाता है। घर से बाहर दरवाजे तक थोड़ा सा पितरों के नाम से जल डालते हुए पितरों को विदा करना चाहिए। तो पितृ अमावस्या पर बड़ा ही योग अच्छा बन रहा है और अमावस्या के दिन पितरों की पूजा करने का लाभ बहुत बड़ा होता है। हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। तो इस कथा को सुनें और इस विधि से आप पितरों की पूजा करें, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। ओम पितृदेवताभ्यो नमः।